आधे नहीं। हाँ पहला बनाओ, क्या होगा? लास्ट वीक आई वेंट टू कोटा बाय ट्रेन। पास्ट सिंपल टेंस। यह एक सवारी गाड़ी थी, देखो लंबे वाक्य से ब्रेक कर दो। यह एक सवारी गाड़ी थी। वर्बिल है नॉन वर्बिल? नॉन वर्बिल तो क्या होगा? इट वॉज पैसेंजर ट्रेन। इट वॉज पैसेंजर ट्रेन। इसलिए के लिए सो मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई। आई हैड विंडो सीट। हाँ मिल गई, सिंपल काम हो रहा है इसको, तो सीट मिल रहा। तो पास्ट सिंपल टेंस है सो आई गॉट, उसमें काम नहीं होता है। सो आई गॉट विंडो सीट। ट्रेन रवाना हुई। द ट्रेन स्टार्टेड। मैंने रास्ते में प्राकृतिक दृश्य देखे। वर्बिल है नॉन वर्बिल? क्या होगा? I saw natural the way. On the मैंने पेड़, हरे खेत, जंगल, नदियां, गांव, कस्बे और पर्वत और जानवर देखे। ठीक है ना? आई सॉ, Tree, क्या क्या देखे? ट्री, green field, हरे खेत, ग्रीन फील्ड, hill and forest, rivers, फॉरेस्ट, rivers, village, रिवर्स, विलेज, टाउन्स, माउंटेन एंड बीच बीच में फालतू बातें नहीं। एनिमल्स। मैं कुछ नाश्ता लाया था और उसका आनंद उठाया। आई ब्रॉट सम, breakfast and enjoy. इसको स्नैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट जो खाने की कंडीशन होती है, ब्रेकफास्ट जो नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। आई ब्रॉट सम स्नैक्स। ये ऐसे ने कई मत लेना, मैं कुछ सांप लाया ऐसा हो जाएगा। तो आई ब्रॉट सम स्नैक एंड एंजॉयड देम। एंजॉयड देम। ट्रेन कई स्टेशन पर रुकी। क्या होगा? कौन सा? ये वर्बिल है। क्या होगा? ट्रेन At many stations. स्टॉप्ड एट Many stations. मैनी स्टेशन। कुछ यात्री ट्रेन से उतरे और कुछ नए यात्री ट्रेन में चढ़े। सम पैसेंजर गॉट डाउन फ्रॉम ट्रेन एंड सम न्यू पैसेंजर boarded in train. Boarded in train. मैंने सहयात्रियों से बात की। आई कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। आई टॉक्ड विथ फेलो पैसेंजर। ट्रेन 4 घंटे बाद कोटा पहुंची। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो द ट्रेन reached at Kota
आफ्टर 4 hours मैंने ट्रेन यात्रा का बहुत आनंद उठाया। आई एंजॉयड द रेलवे जर्नी। सो मच। अब देखिए 2 महीने बनवाए, ये तो आपको वापस घर जाके लिखने ही है, बनाने, और एक रोज का टॉपिक दूंगा, आप बनाओगे। वो हिंदी में भी आपको सोचता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको, मेरी आप मैक्सिमम सीमा क्या होगी, मैं 8-10 बताऊंगा, तुम्हारे इसमें तो बात 50 है, पूरे वो बता नहीं सकता हूं। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको है, और रास्ता तो कुछ किलोमीटर तक ही बताऊंगा, 8-10 किलोमीटर तक बता दूंगा। फिर भी कहो नहीं साथ चले, तो साथ तो नहीं चल सकता ना। इसलिए क्या करूंगा कि रोज एक आपको मैं बनाने के लिए टॉपिक दे दूंगा कि इस टॉपिक पे आप बनाइए, ठीक है। और उस टॉपिक पे हिंदी में सोचते आपको है, ओके। जैसे मैं आपको आज का टॉपिक दे रहा हूं, इंडियन फार्मर। ये आपको हिंदी में भी बनाना है और उसे इंग्लिश में भी बनाना है। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं। 14-15 वाक्य बनाने हैं आपको। पहली बात तो इंडियन फार्मर किसी व्यक्ति विशेष पे आपको लिखना है, तो उसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा कि जैसे इंडियन फार्मर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इंडियन फार्मर एक सिंपल व्यक्ति होता है, साधारण जीवन, उच्च विचार रखता है। भारतीय किसान बहुत मेहनती होता है और पूरे दिन खेतों में काम करता है। फिर उसके बारे में क्या क्या काम करता है वो आपको लिखना चाहिए। उसकी समाज के लिए क्या क्या उपयोगिता है वो आपको लिखना चाहिए। और अक्सर जो मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर एक अच्छे घरों में रहते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें जो बेसिक सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पाती है। सरकार आजकल किसानों के लिए काफी प्रयास भी कर रही है, उन्हें उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि उनकी यदि फसलें भी नष्ट हो जाए तो फसल बीमा तक मिलता है, उनके खाते में पैसा आ जाता है। सभी सुविधाएं इन्हें ऑनलाइन मिलती है। जैसे बहुत सारे चैनल है जो कृषि पे आधारित है, तो इंडियन फार्मर उसका भी क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख रहा है। ये प्रेजेंट सिंपल में भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ वाक्य इसके प्रेजेंट सिंपल में होंगे, क्योंकि जो आप हिंदी में सही सोचता, अर्थात कि जो वाक्य लिए आपने हिंदी में सोचा है उस वाक्य का अपना अर्थ होना चाहिए। तो पक्की बात है कि वो इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। ये जरूरी इसलिए क्योंकि आपको आपका विजन सेट करना है कि आपको हिंदी में ही नहीं सोच पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये दोनों आप उतार भी दोगे, तो उतारते समय एक बात यदि फेयर में जब उतारोगे तो उस समय ख्याल रखना। उसका एक मैं सिंपल तरीका बता दूं मैं आपको। आप सबसे पहले इसको हिंदी के सेंटेंस उतार देना। पहले प्रैक्टिस कैसे होती है, देखो, होमवर्क का होमवर्क, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस। पहले क्या करना है, इसे आप अपने हिंदी में उतार देना। हिंदी में उतारने के बाद फिर वहां पर आप क्या करना कि उसका जो आंसर है वो सीधे मत उतारना। आंसर एक काम करना, आप लोग पेंसिल से उतारना। फिर वापस जब रीचेक करोगे तो जहां गलती आई है, फिर उसके बाद पेंसिल से उतारने के बाद आपने उतारा, फिर रीचेक कर देना आपकी, हाँ इसका पूरा सही लिखा है, उसके पेंसिल वाले के ऊपर ही क्या है, पेंसिल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको बता दो, इस बार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं है। ये जो कॉपियां, कितना भला काम किया आपने। आपकी होमवर्क की कॉपियां हैं, आपके सेशनल उसके हिसाब से जाएंगे। जिस सब्जेक्ट की जितनी भी होमवर्क की कॉपियां होगी, जितना होमवर्क करोगे, आपके 20 तो भी उसके हिसाब से जाने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। अब 2-3 सब्जेक्ट में तो कॉपियां बनी हुई अपनी, बाकी सब्जेक्ट का भी थोड़ा थोड़ा आपने क्या करना, अपने स्तर पे करते रहना। कुछ इनके जैसे संस्कृत है वगैरह है, कुछ पाठों के होमवर्क कर लेना अपने हिसाब से। सामाजिक में नोट्स आप उतार लो, और जो पाठ पढ़े हुए उनके क्वेश्चन आंसर भी आप कर दो, कॉपियां बना लेना। ये बाकी आपके सेशनल नहीं जाएंगे नहीं तो। और वो कॉपियां उसकी जो कॉपियां बनाओगे उसकी फोटो लेके उसकी हार्ड कॉपी जमा करानी पड़ी हमको कि बच्चों ने होमवर्क किया है। आपका होमवर्क हम नहीं कर सकते। आप सिर्फ कोरोना देखते हुए आपको तो दबा के एंजॉयमेंट मत करना। ऐसा मई में एग्जाम है, ये आपको पता चल चुका है। मई में आ गया ना, बार में
मई में एग्जाम है और जून तक चलेंगे, मतलब पूरी गर्मियों की छुट्टियों में आपके क्या होंगे, एग्जाम होंगे। आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होंगे लगभग 4.5 महीने आपके पास है। 4.5 महीने आपके पास है। मैं तो 5 बांध सकता हूँ, आज की तारीख से गिरो तो 5 महीने होते हैं। मैं तो पॉजिटिव चल रहा हूं, क्लियर। इसलिए अब लग जाओ, अपने स्तर पे भी लग जाओ, पर लग जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसमें इंग्लिश में।